अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्लास्टिड और उनकी मुख्तलिफ इकसाम है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है। आपने जो भी 4 चैप्टर लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से करने हैं तो आपने उसमें से कोई लॉन्ग नहीं छोड़ना। लॉन्ग के हिसाब से जो करने हैं आपने, शॉर्ट के हिसाब से आप पूरी बुक ही तैयार करेंगे। और जो पेयरिंग है, जो कम्बिनेशन है, वो मतलब कि पहले चैप्टर और तीसरे चैप्टर में से मिलाकर सवाल आएगा या जिस तरह भी आएगा वो कुछ माह बाद आ जाएगी पेयरिंग आपकी। तो वो बोर्ड वाला जब पेयरिंग देगा तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये चैप्टर मस्ट है, इसमें से आपने तमाम लॉन्ग करने हैं और पहला चैप्टर है उसमें से भी तमाम आपने लॉन्ग करने हैं। उम्मीद है कि इन्हीं का पेयर बनेगा। तो आपने इनमें से कोई लॉन्ग छोड़ना नहीं है। बोर्ड वाले के मूड का कोई पता नहीं है कि किस में से आपको लॉन्ग निकाल कर दे दे। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप बस तवज्जो से करें तो चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। जो पहला टॉपिक है वो दूसरे से मिलता है और हर अगला टॉपिक पिछले और अगले टॉपिक के साथ उसका कोई ना कोई लिंक है। ठीक है ना। जैसे ये ऑर्गेनेलिज्म हम पढ़ रहे हैं तो इन तमाम का ताल्लुक सेल के साथ है। अगर आप इनको शुरू से तमाम वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ लग जाएगी, अगर आप इनको एक तरतीब से लेकर चलेंगे। तो आज हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ते हैं इस लेक्चर में कि प्लास्टिड्स क्या हैं। Plastids are membrane bound organelles present in the cells of plant and photosynthetic protists algae। यानी कि जो प्लास्टिड हैं ये मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, इनके गिर्द मेम्ब्रेन है जो पौधों और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट यानी कि एल्गी के सेल में पाए जाते हैं। आमतौर पर जानवरों के सेल में ये नहीं पाए जाते, लेकिन जो प्रोटिस्ट हैं जो कि एल्गी वगैरह हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के जो हैं एनिमल्स मेंबर्स, इनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो भी फोटोसिंथेसिस करेगा ना, जो भी ऑर्गेनिज्म, उसमें ये मौजूद होंगे क्योंकि इनका काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। क्योंकि इनमें एक इसकी किस्म क्लोरोप्लास्ट भी है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद देती है। उसको हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स की 3 बड़ी इकसाम हैं। एक क्लोरोप्लास्ट है बच्चे, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक ल्यूकोप्लास्ट है। ये शॉर्ट भी है। ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट बताएं क्या है, क्रोमोप्लास्ट बताएं क्या है और ल्यूकोप्लास्ट बताएं। तो इनका मैं आपको बताता हूँ बच्चे। क्लोरोप्लास्ट आप देखें तो ये टर्म रिलेट कर रही है क्लोरोफिल से। तो क्लोरोफिल क्या होता है बच्चे? क्लोरोफिल होता है कि वो क्लोरोफिल की मदद से पौधे क्या हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी की मदद से। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसका काम होगा मदद करना फोटोसिंथेसिस में। ठीक है ना, पौधे को अपनी खुराक तैयार करने में मदद करना। तो फिर क्लोरोफिल इसमें आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना बच्चे। क्रोमोप्लास्ट देखते हैं क्या है। इनकी ना नाम में इनका मतलब छुपा होता है, तो आपको नामों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रोमो का मतलब होता है बच्चे कलर। ठीक है ना। प्लास्ट मतलब कि ये प्लास्टिड की जो किस्म है। तो क्रोमो है मतलब कलर। इसका मतलब ये है कि ये पौधे को क्या देंगे, पौधों को, फूलों को क्या देंगे, रंग देंगे। ठीक है ना। क्रोमो मतलब कलर, रंग। तो ये काम इनका रंगना है। ठीक है ना। ये पौधों के मुख्तलिफ जो पेटल्स हैं या ये क्रोमोप्लास्ट हैं जो, उनको क्या करते हैं, उनको रंग देते हैं मुख्तलिफ इकसाम के। ठीक है ना। रेड है या ऑरेंज है या जो भी है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट बच्चे। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या वाइट। ठीक है ना। तो ये बेरंग हैं। फिर इनका काम कोई और होगा, स्टोरेज होगा या जो भी होगा वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये इनकी 3 इकसाम हैं। सबसे पहले अगर लॉन्ग आ जाए तो आपने हेडिंग, बाज़ औक़ात यही पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिड की तारीफ़ करें, इनकी इकसाम के नाम लिखें और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बयान करें। तो फिर आपने सिर्फ ये वाला है क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिख देना है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है कि इसमें भी एक, मैं आपको अगर दिखाऊं कि यहाँ पे एक इसकी भी डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना बच्चे। ये आउटर मेम्ब्रेन है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ये स्मूथ है। और ये इसकी एक है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो इनर मेम्ब्रेन में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था कि मुख्तलिफ जो थे वो इस तरह के स्ट्रक्चर थे, मुख्तलिफ जो फोल्डिंग्स थी माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चे, इसी तरह इसमें भी कुछ ढेर हैं कुछ चीज़ों के। ठीक है। तो इन ढेर जो मौजूद हैं ये फोटोसिंथेसिस में इनका किरदार है, हम इनको देखते हैं। इसके अलावा उसमें फ्लूइड था माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ भी एक फ्लूइड है, माया है, जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसके जो फ्लूइड था माइटोकॉन्ड्रिया को, उसे को हमने क्रिस्टी उसको सॉरी हमने बोला था, उसको हमने मैट्रिक्स बोला था। ठीक है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसका हम स्ट्रक्चर ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं।
सबसे पहले बच्चे क्लोरोप्लास्ट हैं। प्लास्टिड की सबसे पहली किस्म है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका ताल्लुक क्लोरोफिल के साथ है। आर ग्रीन प्लास्टिड, ये क्या है बच्चे, ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं, ये सब्ज रंग के प्लास्टिड हैं। ये पहले ये आपने मार्कर से हेडिंग्स देनी है बच्चे अच्छे तरीके से और फिर लिखना शुरू करना है, ठीक है। उस ये मौजूद कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन दी सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड इन एल्गी, यानी कि ये कहाँ मौजूद होते हैं कि ये पौधे के सब्ज हिस्सों में और एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सब्ज हिस्सों ने करनी है फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट का तल्लुक फोटोसिंथेसिस से है, तो फिर ये सब्ज हिस्सों में पाए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फॉर एग्जांपल द ग्रीन क्लोरोफिल, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट मौजूद होते हैं, मसलन सब्ज पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल है इनमें मौजूद है। क्लोरोफिल ही सारा काम करता है खुराक वगैरह तैयार करने के लिए। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो ये इनका फेल हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट का क्या हो गया बच्चे, फंक्शन हो गया या फेल हो गया कि ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट्स दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इस क्लोरोफिल की मदद से, इस पिगमेंट की मदद से, ठीक है ना, ये बच्चे जो पिगमेंट है क्लोरोफिल है, ठीक है ना, ये जो इसकी वजह से पौधे का जो कलर है वो सब्ज है, ठीक है ना। पत्तों का कलर जो होता है वो क्या होता है, सब्ज होता है जहाँ ये मौजूद होता है। तो ये पिगमेंट क्या करेगा, दे कैप्चर लाइट एनर्जी, कैप्चर मतलब ये पकड़ेगा, ठीक है ना, पिक करेगा लाइट एनर्जी को एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि ये सूरज की जो है इस पिगमेंट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, ये रोशनी है जो सूरज की रोशनी की तवानाई को जज़ब करेगा और उसे कीमियाई तवानाई में तब्दील कर देगा, उसे केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देगा। यानी कि केमिकल क्या बनाएगा, ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा। केमिकल क्या बनाएगा, पौधा ग्लूकोज बनाएगा या अपनी खुराक बनाएगा, हम कह सकते हैं जिसे। तो सूरज की यानी कि जो रोशनी थी, जो सूरज की रोशनी थी, उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी कि अपनी खुराक की सूरत में। दे यूज़ दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज, यानी कि इससे अपनी क्या कर ली, क्या इस्तेमाल, क्या पैदा कर ली, अपनी खुराक की सूरत में पैदा कर ली, ग्लूकोज की सूरत में। मिसाल के तौर पर आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेते हैं, गंदम से लेते हैं, तो वो पौधे ने ग्लूकोज तैयार की होती है, तो गंदम में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो आप वो खाते हैं तो ग्लूकोज की सूरत में आपको एनर्जी मिलती है। फिर हमारे वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो ग्लूकोज से एनर्जी निकाल कर एटीपी की सूरत में आपको दे देते हैं। तो ये ग्लूकोज है जो ये पौधे तैयार करते हैं, जिनको हम भी इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर, ठीक है। तो ये था क्लोरोप्लास्ट का काम बच्चे, ठीक है। उसके बाद लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। अब इसका स्ट्रक्चर शुरू हो गया बच्चे कि क्लोरोप्लास्ट का वो तो था ना तारुफ, और इसका फेल, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन था और इसका फंक्शन था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सब्ज रंग के प्लास्टिड हैं और कहाँ पाए जाते हैं, सब्ज हिस्सों में। और उसके बाद इसमें इसका बताया कि इसका फंक्शन क्या है। आगे बच्चे इसका है स्ट्रक्चर, कि इसकी साख्त क्या है, ठीक है ना। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। इनके गिर्द भी क्या होती है बच्चे, ये वाली डबल मेम्ब्रेन होती है। ये एक इनर मेम्ब्रेन है और ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यानी कि अंदरूनी मेम्ब्रेन भी है और बैरूनी मेम्ब्रेन भी मौजूद है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ये पॉइंट है। उसके बाद ऑन द इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन देयर आर मैनी सेट्स ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। यानी कि जो उसने कहा कि क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी मेम्ब्रेन अंदरूनी तरफ क्या बनाती है, बहुत सारे स्टैक्स बनाती है। ये देखें बच्चे, ये ढेर बनाती है, ठीक है ना। ये जो ढेर बना रही है मुख्तलिफ, ये आपको नज़र आ रहे हैं थैलानुमा एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, इनको क्या बोलते हैं, ये ढेर ग्रेनम कहलाते हैं, ग्रैनम कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर एक होगा तो उसे हम ग्रैनम बोलते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो उसे हम ग्रैना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रैनम है, एक ढेर है तो उसको हम ग्रैनम बोलेंगे, अगर इस सब की बात करेंगे तो इसे हम ग्रैना बोलेंगे, ओके। तो ये ढेर अंदरूनी मेम्ब्रेन की तरफ पाए जाते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा था कि अंदरूनी तरफ बहुत सारी वो तहें थी जिन्हें हमने क्रिस्टी बोला था,
इस तरह ये भी क्या है, इसमें ग्रेनम मौजूद है। तो ये एक स्ट्रक्चर का पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। दी स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम, यानी कि इनको हम स्टैक्स को, इन थैलों को क्या बोलते हैं, ग्रेना, और अगर एक ही बात करेंगे तो ग्रेनम। द सैक लाइक स्ट्रक्चर विच मेक अ ग्रेनम आर कॉल्ड थाइलाकोइड्स, यानी कि ये थैलानुमा साख्तें एक ग्रेनम थैलियों जैसी जो साख्तों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, जो ग्रेनम है इन थैलियों से मिलकर बनता है, इन थैलियों को हम बोलेंगे थाइलाकोइड्स, ठीक है। तो ये हो गए थाइलाकोइड्स। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकोइड्स, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल हैं जो, वो इन थाइलाकोइड की सतह पर क्या हैं, मौजूद होते हैं। इन थाइलाकोइड की सतह पर क्या मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल। अ फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा सराउंड्स द थाइलाकोइड, ठीक है। अब जो फ्लूइड है इसके दरमियान थाइलाकोइड के गिर्द जो एक स्याल माया है बच्चे, इससे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। देखें ये वाला क्या है, फ्लूइड है जो, ये वाला फ्लूइड है जो, इसके हमने क्या बोलना है, इसको हमने यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है इन थाइलाकोइड के दरमियान, उसको हमने स्ट्रोमा बोलना है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने उसको मैट्रिक्स बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोलना है, स्ट्रोमा बोलना है प्लास्टिड्स में, क्लोरोप्लास्ट में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जिस तरह डीएनए और राइबोसोम था, इसमें भी क्या होते हैं, डीएनए और राइबोसोम मौजूद होते हैं। तो ये थी बच्चे पहली किस्म प्लास्टिड्स की, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये प्लास्ट की पहली किस्म थी क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले हिस्सों में मौजूद होते हैं, जहाँ ये, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि सूरज की रोशनी से खुराक तैयार करने में पौधे को मदद देता है, और पौधे ग्लूकोज की सूरत में खुराक तैयार करते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर मैंने साख्त बताई है कि इनकी भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ बहुत सारे ये स्टैक्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम ग्रेनम कहते हैं, या एक की बात करेंगे तो ग्रेना, ठीक है। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो इसको हम ग्रेना बोलेंगे, अगर प्लूरल की बात करेंगे तो इसे हम, सिंगुलर की बात करेंगे तो ग्रेनम बोलेंगे, और अगर सब की बात करेंगे तो इसे हम ग्रेना बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद है जो इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आगे बच्चे दूसरी जो किस्म है वो है क्रोमोप्लास्ट। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो का मतलब है कलर, रंग, ठीक है ना। तो क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स दैट कंटेन पिगमेंट्स सच एज कैरोटिनॉइड्स, यानी कि क्रोमोप्लास्ट फिर क्या हैं, कि ऐसे प्लास्टिड हैं जिनमें सब्ज़ के अलावा दूसरे मुख्तलिफ चमकदार रंगों के भी पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। कलर आ गए, यहाँ पे क्या आ गए, कलर आ गए। दीज पिगमेंट्स आर ऑफ ब्राइट कलर्स, तो ये क्या है, शोख रंगों के पिगमेंट हैं, ठीक है। और इनमें से एक जो अमूमी पिगमेंट का नाम है क्या है, वो कैरोटीनॉइड्स की मिसाल दी गई है, ठीक है ना। तो कैरोटीनॉइड बड़ा मशहूर पिगमेंट है। ये पौधों के जो आप फल वगैरह खाते हैं, या इनके जो कलर होते हैं, जो भी सब्जियां वगैरह बाज़ का, तो इनके जो कलर होते हैं वो इस कैरोटीनॉइड्स की वजह से होते हैं। ये कैरोटीनॉइड, इसके अलावा बहुत और भी बहुत सारी इकसाम हैं पिगमेंट्स की। तो कैरोटीनॉइड है जो एक, ये एक क्रोमोप्लास्ट की एक मशहूर मिसाल है। क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स। इनका काम क्या है, रंग देना है। तो फिर कहाँ मौजूद होंगे, पौधे में रंग आपने देखे होंगे, जो पौधों के पेटल्स होते हैं, ठीक है, फूलों की जो पत्तियां होती हैं, पेटल्स, और फूलों के और फलों के जो सेल्स हैं वहाँ होते हैं। जो भी आप फल खाते हैं, गाजर वगैरह है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये इनके जो कलर होते हैं ये इन पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं कि इन हिस्सों को रंग देते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर गिव कलर्स टू दीज पार्ट्स, दस हेल्प्स इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड, यानी कि क्रोमोप्लास्ट इनको जब रंग देते हैं तो इस तरह क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, पौधे की पोलिनेशन और फलों और बीजों के बिखराव में मदद देते हैं।
देखिए बच्चे, बीजों के फैलाव में और पोलिनेशन में किस तरह मदद मिलेगी कि ये जो ब्यूटीफुल जो कलर पैटर्न अचीव होंगे क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो फूल को रंग मिलेगा, तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो, वो आएंगे और वो वहाँ पे मिसाल के तौर पर जो शहद की मक्खियाँ हैं या दूसरे जो भी हैं हशरात, वो पौधे पर बैठेंगे तो वो पौधे के जो पोलन्स हैं वो दूसरे पौधे पर उनके साथ लगकर दूसरे पौधे पर मुंतकिल होंगे और इस तरह ये पोलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह ये पोलिनेशन की मदद से पौधे हैं जो आगे वो इनकी रिप्रोडक्शन का जो सिलसिला है वो चलता है, जिसकी वजह से पौधों की तादाद में इजाफा होता है। तो इस तरह ये क्या करते हैं कि खूबसूरत रंगों की वजह से जो मुख्तलिफ हशरात हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, गिव कलर्स टू दिस पार्ट, दस हेल्प्स इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। डिस्पर्सल का मतलब है यानी कि डिस्पर्सल का मतलब है फैलाव, कि किस तरह ये उनके उनकी जो है बिखराव में मदद देते हैं, कि किस तरह उनको बिखेरते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चे ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको का मैंने आपको, ये तीसरी किस्म हो गई शुरू प्लास्टिड्स की। ल्यूकोप्लास्ट आर प्लास्टिड दैट हैव नो पिगमेंट्स, यानी कि ये कलरलेस हैं या वाइट हैं या कलरलेस हैं। तो इनका क्या है बच्चे, ये वो प्लास्टिड हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ स्टार्चेज, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अगर कलर नहीं होता, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, कलर भी नहीं देते, तो फिर क्या काम करते हैं कि ये स्टार्च वगैरह को स्टोर करते हैं, लिपिड्स को स्टोर करते हैं और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड लाइक अंडरग्राउंड स्टेम्स, सीड्स एंड रूट्स एक्स्ट्रा। यानी कि ये मौजूद कहाँ होते हैं, ये पौधे के इन हिस्सों के सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है, जैसे ज़ेरे ज़मीन तने हो गए, बीज हो गए, जड़ें। तो इनमें से किसी चीज़ का भी रंग नहीं होता। ठीक है ना, तो फिर ना ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनका काम क्या होता है, जड़ों का, बीज का, ये इस तरह इनका काम क्या होता है, स्टोरेज का। देखें बच्चे, ये जड़ें होती हैं ज़ेरे ज़मीन, जैसे आलू हैं ये भी ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं, तो वहाँ ये पाए जाएंगे। या शकरकंदी की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ेरे ज़मीन होती हैं, जड़ें मुख्तलिफ़ इक़साम की, तो इनमें ये मौजूद हो सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर बच्चे प्लास्टिड्स के बारे में, कि इनकी 3 इक़साम बताएं आप। तो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं और ल्यूकोप्लास्ट हैं। तो इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। इनके पास इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और राइबोसोम्स हैं, अपना डीएनए है इनका, और इनके पास इनकी जो हैं थैलाकॉइड के जो दरमियान है वहाँ इनकी जो है फ्लूइड मौजूद होता है, स्ट्रोमा मौजूद होता है। इस तरह ये सारा इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया बच्चे, ये आज का लेक्चर था प्लास्टिड के बारे में। अगले लेक्चर में मिलते हैं। हाफिज़।